हालेलुया, जय यीशु। तो कल हम क्या सीख रहे थे? पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे एक करीबी रिश्ता बनाएं। हालेलुया, इंटीमेसी विद गॉड। कल हमने इंग्लिश में पढ़ाया, आज हम हिंदी में सीखते हैं। तो पहला जो हमने सीखा वो था अवेयरनेस। पहला पॉइंट, अवेयरनेस को क्या कहेंगे हिंदी में? जागरूकता। क्या है? जागरूकता। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो हमारे संग है, ये हम कैसे जान पाएंगे? जब हम जागरूक रहेंगे। हमने कल सीखा कि जिस दिन हमारा उद्धार हुआ उस दिन से ही पवित्र आत्मा हमारे संग संग था। और पवित्र आत्मा कौन है? वो एक व्यक्ति है। लेकिन क्या इसका हमें कभी एहसास हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं था। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको जागरूक रहना है। हमारे अंदर जागरूकता रहना चाहिए कि हमारे संग कौन है? ये पवित्र आत्मा है। क्योंकि यूहन्ना की किताब अध्याय 14, 7 और 8 इस वचन में प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं जाऊंगा और मैं किसे भेजूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हिंदी में कोई पढ़ सकता है? यूहन्ना 14, 7 और 8। यदि तुमने मुझसे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब नहीं, सॉरी, 14, 16 लेना है। मैं 6 बोला, 16। हाँ, 14 का 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं जब जाऊंगा, जब मैं मरूंगा और मैं पिता के पास जाऊंगा, तब मैं पिता से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे जो तुम्हारे संग संग हर घड़ी रहेगा। हालेलुया। हर घड़ी या सिर्फ संडे को? क्योंकि संडे को मिसा को आते हैं ना आप लोग चर्च को, उसी समय कब रहेगा? हर घड़ी रहेगा। ये हमें पता था क्या? नहीं पता था। और इसीलिए मैंने कल उदाहरण भी ये दिया कि ये ऐसा हुआ कि जैसे 2 व्यक्ति बोलते पीजी रहते हैं, पेइंग गेस्ट, एक रूम में जाके रहते हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के लिए अजनबी है, अनजान है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एक आ रहा है तो दूसरा उसको ऐसे देखता है, फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाता है और अपना काम कर रहा है। क्या वैसे में दोनों की दोस्ती होगी? नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को पहचानेंगे या अजनबी रहेंगे? अजनबी रहेंगे। वही हुआ है हमारे साथ भी। पवित्र आत्मा है, ये जो हमारा शरीर है, ये उसका घर है, वचन कहता है। और वो हमारे अंदर वास भी कर रहा है। वो हमारे अंदर ही नहीं है, वो हमारे संग संग भी है, हमारे संग संग चलता आ रहा है। हम जब चर्च को जा रहे हैं, हमारे साथ चर्च को आ रहे हैं। जब हम घर आ रहे हैं, हमारे साथ घर आ रहे हैं। जब हम नौकरी पे जा रहे हैं, हमारे साथ नौकरी पे जा रहा है। हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ है वहां पर खड़ा, और हम अनजान है उससे। हालेलुया। इतने सालों से वो हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम उससे अनजान है। और इसीलिए अगर हमको पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है, सबसे पहले हमारे अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है।
जो जो मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर रहता है, जो मेरे संग संग चलता है। और यहाँ पर यीशु ने क्या कहा है, पढ़िए आगे 18वां वचन, 17वां सॉरी, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। क्या मैं बहुत ही आशीर्वादित हूं या नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो कोई और ग्रहण नहीं कर सकता, यानी संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये संसार कैसे चलता है? शरीर में चलता है। ये संसार कैसे चलता है? उनके 5 इंद्रियों के द्वारा चलता है, यानी जो दिखता है, जो सुनाई पड़ता है, जो कोई बोलता है, जो एहसास करता है, उसके अनुसार चलता है। लेकिन हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और क्योंकि हमको उद्धार मिला है, इसीलिए हम और आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। इसको हमने ग्रहण किया है और इसीलिए यहाँ पर यीशु कहता है कि इसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनमें विश्वास भी नहीं करता है। लेकिन हम और आप, क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा कहाँ पर है? हमारे अंदर है, हमारे संग संग है। और इसीलिए हम सबसे ज्यादा क्या है? आशीर्वादित है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो। क्या हम सचमुच उसे जानते हैं? अब तक तो नहीं जानते थे, लेकिन यीशु कह रहे कि तुम उसे जानते हो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन अब तक तो हम नहीं जानते थे कि वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, अब हम जानने लगे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे, और वह तुम में होगा। फिर 18, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा। ये 18वां है क्या 19वां है? हो गया ना, हो गया। हाँ, तो यीशु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो शिष्य थे इतने समय तक यीशु को चिपक के थे, क्योंकि वो नजर आ रहे हैं, उनको छू रहे थे, उनके साथ बैठना, उठना, खाना, रहना, सब कुछ उन्हीं के साथ था। और वो कहते कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो अनाथ होते, इसका मतलब क्या है कि जैसे यीशु चले जाएंगे, अब क्या उनको खालीपन होगा? क्यों? क्योंकि वो उन्हें पहले छू रहे थे, उन्हें देख पा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। सही बात है, उठना बैठना उनके साथ था, रहना उनके साथ था। लेकिन अब जब वो नहीं होंगे, अब समझो बच्चे हैं और माता पिता है, अब माँ या पिता दोनों भी समझो मर गए, बच्चों को क्या उनका खालीपन लगेगा? घर खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उनको देख रहे थे, उनको सुन रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके साथ रह रहे थे। लेकिन अचानक माता पिता गुजरने के बाद अब क्या अनाथ लगेगा उनको? वैसे ही यीशु वही कह रहे हैं, अब तक तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब मैं जाऊंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम अनाथ हो गए हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हें महसूस नहीं होगी। लेकिन तुम अनाथ ना महसूस करो, इसके लिए मैं तुम्हारे पास मेरे जैसा ही और एक को भेजूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा, ये तुम्हारे साथ जगत के अंत तक भी रहेगा। तो यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अब तक आप में वो जागरूकता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके संग संग चल रहा है, आपके संग संग है।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपके अंदर वो जागरूकता रहेगी कि मेरे साथ पवित्र आत्मा है, भले मेरी कितनी भी बड़ी समस्या है, ऐसा लग रहा है कि ये समस्या मुझे खत्म करेगी, लेकिन प्रभु आप मेरे संग हो, मैं जानता हूं कि जब आप मेरे संग हो ये समस्या कुछ भी नहीं है। अब आपका ध्यान समस्या पे रहेगा कि इस जागरूकता पे रहेगा कि पवित्र आत्मा आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? तो ये पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है और रोजमर्रा के जीवन में हमको इस पवित्र आत्मा के साथ बात करना है। यह आदत हमको डालनी है। मुझे याद है शुरुआत में जब मुझे पवित्र आत्मा के बारे में पता चला, मैं भी सोचती थी कि मैं पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा, यानी ऐसे ऑटोमेटिकली आके बात करेगा, और मैं ऐसे रुकी रहती थी। मैं खुद सामने से बात नहीं करती थी, मैं सोचती थी मुझे आवाज सुनाई पड़ेगा। तो ऐसा कर करके मैं थक भी गई कि अरे मुझे पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं बात करता। वो प्रीचर बोलते उसके साथ बात करता है, फादर भी बोलते हैं उनके साथ भी बात करता है, लेकिन अब मेरे साथ बात नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि ये पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं सोच रही थी कि वो आएगा और वो आके बात करेगा। तो सबसे पहला कदम है कि मुझ में, मेरे अंदर ये अवेयरनेस, ये जागरूकता रहनी चाहिए कि ये पवित्र आत्मा और कहीं नहीं है, ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आपको मालूम है जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, आप ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, सही बात है? क्यों करते हैं? जब भी हम प्रार्थना करते हैं अधिकतर हम ऐसे करते हैं ना, सर झुका के, सही बात है? कभी कभी ऐसे क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ पर है? हमारे अंदर है। और जब वो बात करता है, हम जाने अनजाने में, हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन आवाज आती है यहां से हमको। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। जब वो बात करता है, वो बड़े आवाज से नहीं बात करता है, वो एकदम धीमी आवाज से बात करता है। तो जब तक मेरे अंदर वो जागरूकता नहीं है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, क्या मैं बात करूंगी उनके साथ? नहीं। तो सबसे पहले मेरे अंदर वो जागरूकता होनी चाहिए कि वो नहीं, मैं बोल रही हूं, ऐसे हम करते हैं ना, अधिकतर मैंने देखा है लोगों को ऐसे करके प्रार्थना करते समय। जरूरी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे वैसे भी बात करेगा, आपको सुनाई देगा, भले आप झुको नहीं झुको तो भी। हालेलुया। इसीलिए मैं ये उदाहरण नहीं देना चाह रही थी, लेकिन अब आपने वो पकड़ ही लिया जो मुझे मालूम था। कोई गलत फहमी लेता है कि फिर हमको ऐसा ही प्रार्थना करना। प्रार्थना जरूरी नहीं कि आप झुक के करो। हालेलुया। आपका रिश्ता होना ज्यादा जरूरी है। हाँ, हमको तो बचपन से आदत दिलाए कि ऐसा प्रार्थना ऐसा करना चाहिए करके, लेकिन वो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ जोड़ना जरूरी रहता है जब आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक आदर है वो ईश्वर को, जो हम आदर देते हैं। हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो वो घमंड का चिन्ह होता है, क्योंकि हम अब हमारे बुजुर्ग के सामने क्या हम ऐसे खड़े रहते हैं? नहीं ना, हम उनको आदर देते हैं कि नहीं? उनके सामने ऐसे खड़े रहते हैं। तो प्रभु तो हमारे प्रभुओं के प्रभु है, तो उनके सामने क्या हमको ऐसा खड़ा रहे? बहुत लोगों को मैंने देखा है कलीसिया में ऐसे आके खड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे। तुम तमाशा देखने आए हो या तुम प्रार्थना करने आए हो? तो प्रभु के सामने जब हम जाते हैं, हमको नम्र होके जाना है। समझ में आया? इसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं उनको आदर देने के, कि मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, और अब आप मेरे प्रभु हैं, तो आप जो बोल रहे हो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो, मैं सुन रही हूँ, इसके लिए मैं ऐसे खड़ी हूँ। समझ में आया? उसको एक आदर का चिन्ह माना जाता है। हाले यानी मैंने अपने आप को नम्र बनाया है, सरेंडर किया है, समर्पित किया है, और अब आप जो बोलना है आप बोलो। समझ में आया? इसीलिए हम सर झुका के और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ये बताता है कि वो बड़े हैं, वो आदर योग्य है। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो मैंने काफी कल वचन लिए थे, मुझे अभी दोबारा उसमें जाना नहीं है।
सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफिंग कर रही थी क्योंकि और भी पॉइंट्स है, कम से कम 7 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट था जागरूकता। तो इसमें और आगे हम जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हमको अगर एहसास करना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे जीवन में कई सारे बोझ हैं, सही बात होते कि नहीं। हम जाते इब्रानियों के किताब अध्याय 12 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। अब हिब्रूस 12:1। अब इब्रानियों 11 में सारे जो बोलते हैं ना किरदार जो है, उनके बड़े बड़े किरदारों के बारे में कहा गया है, उनकी गवाहियां हैं कि उन्होंने, वे भी हमारे जैसे ही थे, वो भी हमारे जैसे साधारण जीवन जिए, लेकिन क्योंकि वो विश्वास में चले, इसके लिए उनका नाम आया है यहाँ पर। तो हम भी इस युग के हम संत हैं। मरने के बाद कोई संत नहीं बनता है, हम यहाँ जीते जागते संत है। हालेलुया। अब तक हम सोच रहे थे जो अच्छा जीवन जिया है, ईश्वर में विश्वास करते हुए, वो मर गया तो वो संत बन गया। लेकिन संत पौल कहता है कि हम सब जीते जागते कौन है? संत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो है, ये वचन कहता है कि जैसे ये पहले के जो किरदार थे, जो पुराने नियम में और थे, इन्होंने कैसा जीवन जिया? ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए, भले उनको दिखाई नहीं पड़े चीजें, जो ईश्वर ने वादा दिया वो नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी उन वादों पर वे विश्वास करते हुए वे आगे बढ़े। और अब ये सब कौन है? गवाहियां हैं हमारे लिए। और ये सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। वही दिया है उस वचन में। पढ़ना इब्रानियों 12:1। Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us. हिंदी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब हम सबके लिए एक दौड़ लगाई हुई है कि नहीं? रेस लगा हुआ है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जो प्रचार कर रहे हैं या फादर सिस्टर लोग हैं या प्रचारक लोग हैं उनके लिए, हर एक विश्वासी के लिए ईश्वर ने एक दौड़ रखी है। हर एक को दौड़ना है इसमें। अब हम सब यहाँ पर वचन सुन रहे, सब सीख रहे, इसके बाद जब हमको समझ मिल रही है, हमारे लिए एक दौड़ रखी हुई है जिसमें हमको सबको दौड़ना है। और इस दौड़ में हमको जिताने के लिए कौन है हमारे साथ? वो पवित्र आत्मा है। हम अपने बलबूते से नहीं दौड़ सकते हैं। इसीलिए संत पौल हर बार बोलता है ना, मेरा लक्ष्य कहाँ पर है? उस रेस पे जो लगा हुआ है कि मुझे वो अंत करना है। तो मेरा ध्यान वो जो बोलते हैं प्रक्रिया या प्रोसेस है उस पे नहीं है। मैं दाएं बाएं मुड़ के नहीं देख रहा हूं, मैं आगे देख रहा हूं कि मुझे ये रेस खत्म करना है। क्योंकि अगर मैं इधर देखूंगा उधर देखूंगा तो मुझे क्या याद आएगा? अरे उसने मुझे दुखाया, अभी किसी का फोन आया, मेरी मौसी का। अब मैं बचपन में जो छोटी थी ना, वो मौसी ने मुझे कितना भला बुरा बोला है, मेरे दिल में अभी तक है वो गुस्सा, नफरत, कड़वाहट है। अब उसने फोन किया, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ पर है? उसकी बातों पे है कि पिछले दिनों में उसने मेरे साथ बचपन में क्या क्या किया था, वो सब याद है। अब वो बोझ है कहाँ पर है? अंदर है। तो जब बोझ है तो भागना आसान होता है। कल मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने बैग दिया था मुझे, वो बैग भारी था लगा मुझे, और यहाँ से मैं वहां तक चल के गई वो स्टेशन तक,
वो कौन सा मेट्रो स्टेशन तक, जागृति नगर तक, तो मुझे भारी लग रहा था, चलने को भारी लग रहा था। आप समझिए जो बोझ हमारे दिल में हम लेके घूम रहे, मैं तो एक ही व्यक्ति का बोला, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमको दुखाया है, जिन्होंने कड़वे तीखे शब्द हमको बोले, जब वो सामने नजर आते हैं या उनका फोन आता है या कोई उनका जिक्र करता है, याद आता है कि नहीं वो सब बातें? आता है। इसका मतलब बोझ है। हंसी आ रही है इनको, हाँ बोझ है। अब वो बोझ रहेगा तो भाग सकेंगे, रेस तो है, भागना है, लेकिन बोझ है तो भाग पाओगे? तो यही वो बोल रहा है, पवित्र आत्मा दिया तो है मुझे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बोझ भी पकड़ के रखा है कस के, हाँ, और मुझे छोड़ना भी नहीं है। उस बोझ को पकड़ रही हूं, भागने की कोशिश भी कर रही हूं, लेकिन बोझ को नहीं छोड़ना है। और यीशु ने कहा है जो भी थके मांदे हैं, क्या करो, मेरे पास आओ और वो बोझ को भी लेके आ जाओ। या बोला वो बोझ को फेंको, बोला है कि नहीं मुझ पर? लेकिन हम बोलते प्रभु रहने दो, मैं संभाल रही हूँ ना, पकड़ के बैठी हूँ, रहने दो, आप तो क्यों, मैं आपके ऊपर नहीं डाल रही हूँ, मैं संभाल सकती हूँ। सही बात है, अभी भी लेके बैठे हैं। अभी समझो बहने भी बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है कभी मेरी बहन बोलेगी अरे वो उसका फोन आया था और मालूम है उसने ऐसे बोला कि तुम लोग आते नहीं मिलने के लिए हमको, तो हमको भी गुस्सा आता है। फिर बोलते हैं हमारे पापा 91 क्यों है, वो लोग कितना आते हैं हमारे पापा को देखने के लिए, होता है। अभी क्या हुआ मेरे अंदर, क्या हो गया, आया कि नहीं? बोझ है ना, लेके रखा है ना। मैं मेरा उदाहरण दे रही हूँ, अभी आप लोगों का मुझे पता नहीं, शायद आप लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई कुछ बात करता है तो हम क्या करते हैं, जो अंदर कड़वा है ना पूरा निकल आता है। देखो एक बात हमेशा याद रखना है, हमारे हृदय में क्या है हमको मालूम नहीं है। हर एक व्यक्ति को ना अपने हृदय में क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन कब मालूम पड़ता है? प्रभु जानबूझ के ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाता है, क्योंकि हम बोलते प्रभु अभी ना मैं वचन में आया ना, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। लगता है कि नहीं हमको कि मैं बहुत अच्छी हो गई, अभी तो मैं सुधर गई हूँ, पहले जैसे अभी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, हो गया। दूसरे पल कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, अंदर से क्या आ गया, जो माल अंदर था सब आया बाहर। तब समझ में आता है कि हमारे हृदय में क्या है। और ऐसे लोगों को जानबूझ के, ऐसी परिस्थितियों को जानबूझ के प्रभु हमारे जीवन में लाता है। उन्होंने हमको पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन हमको उस पर निर्भर नहीं होना है, हमको अपने ही शक्ति में चलना है, क्योंकि हमको सबसे पहले तो एहसास ही नहीं है कि वो हमारे साथ है, तो इसीलिए सब बोझा लेके हम अभी तक चल रहे हैं। सही बात है, लेकिन प्रभु हमसे कह रहे हैं कि ये जो बोझ है, ये इसको क्या करना है, रफा दफा करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम उस बोझ को नहीं निकालोगे, ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो है ना गवाही, वो कह रहे कि हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, लेकिन जब हमने अपना बोझ उठा के दे दिया और जो वचन, जो वादा ईश्वर ने किया, उस वादे को विश्वास से पकड़कर हम चलने लगे, हमने देखा कि हमारा जीवन सफल हो गया है। और यही हम आपसे भी कहने को आए हैं कि तुम भी अगर ये बोझ को छोड़ दोगे तो क्या होगा। दोबारा पढ़ो 12:1। Therefore, नहीं हिंदी में ही ले लेते, इसलिए इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, देखो अब ये गवाह जो है वो 11 अध्याय है इब्रानियों का, उसमें दिया है, और वही नहीं है, उनके अलावा और भी बहुत है जिनका नाम नहीं दिया गया है। ऐसे तो बेनाम भी है लोग, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, वो भी बादल है गवाहों के। फिर आगे हमको घेरे हुए हैं। अब ये क्यों हमको घेरे हुए हैं? हमको ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर हम जो पुराने नियम में होते हुए अगर हम सफल हुए हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। हमारे जमाने में तो पवित्र आत्मा सिर्फ आता था, हमसे काम करवाता था और निकल जाता था, लेकिन दिन रात तुम्हारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, और वो तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। जो अंदर तुमने रखा है ना माल, उसको निकालने में भी वही मदद करेगा तुम्हारी। हालेलुया। आगे तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो अगर इस दौड़ में हमको सफल होना है, ईश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, तो जो कुछ हमारे अंदर बाधा ला रहा है उस दौड़ में भागने के लिए, तो उस सारे बोझ को हमको निकालना है। किसकी मदद से? पवित्र आत्मा की मदद से। लेकिन ये बोझ हमारे अंदर है या नहीं, ये जानने के लिए ईश्वर जानबूझ के हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं लाता है, ऐसी परिस्थितियां लाता है, और वही लोगों को लाता है जिसके द्वारा, जिन्होंने हमको एक जमाने में दुखाया था, ताकि हम जान सके कि ये बोझ हमारे अंदर अब भी है। वरना हम सोचते अभी हम वचन में आए तो अब हम बहुत अच्छे बने हैं, एकदम परफेक्ट हो गए। सही बात है, एकदम प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन जब वो सामने आता है तभी पता चलता है कितना प्रेम हमारे अंदर से बहता है। होता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा के फल हमारे अंदर नहीं है। रोमियो की किताब 5:5 कहता है कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे अंदर उंडेला है। तो प्रेम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? बोझ छोड़ा ही नहीं है, वो बोझ को कस के पकड़ा हुआ है, वो पुरानी यादों को अभी तक ताजा करके ही रखा हुआ है। बदला लेना है ना? हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है उस बोझ को छोड़ना है, उसको त्यागना है, फेंक डालना है। हालेलुया। अब पतरस भी वो खुद सोचता था कि वो यीशु ने जब उसको कहा कि आज तू मुझे नकारेगा 3 बार, उसने क्या कहा? नहीं, मेरी जान जाएगी तो भी मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। सही बात है। और शैतान ने क्या किया? जानबूझ के ऐसे ही लोगों को रखा उसके जीवन में, 3 अलग अलग लोगों को, जो एक ही सवाल उससे पूछा। क्या सवाल पूछा? क्या तुम यीशु के शिष्य हो, उसे जानते हो? उसने क्या किया? 3 बार। हमारे जीवन में भी अगर कोई हमको एक से ज्यादा बार वही सवाल पूछता है जो हमको पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं? अंदर से क्या आता है? गुस्सा आता है। बहरा है क्या? सुनता नहीं है क्या? आता है। कभी बोलते हैं हम लोग, समझ में नहीं आता है, बोलते हैं कि नहीं? तो वैसा ही हमारे अंदर धीरज है या नहीं, पेशेंस है कि नहीं? हालेलुया। हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं? ये कैसे जानेंगे? जब तक ये परिस्थितियां नहीं आएंगी। और यही परिस्थितियों के द्वारा पवित्र आत्मा हमको धीरज में बढ़ाता है, पवित्र आत्मा हमको विश्वास में बढ़ाता है, पवित्र आत्मा हमको प्रेम में बढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको जानना है कि वह हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये जागरूकता रहना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा और लिखते हैं इस पर, जागरूकता के ऊपर। अवेयरनेस ऑन अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑन अवेयरनेस। कल लिखा था क्या हमने डेविड के बारे में? कौन कौन था कल? वी हैड रिटन ऑन डेविड। अच्छा, हाँ, ओके, फिर वो हो गया है। मुझे लगा ये नहीं दिया था मैंने। अच्छा, तो रोजमर्रा के जीवन में अभी जैसे कि आप कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है? जब आप समझो काम पे जा रहे हैं, जब काम पे जा रहे तो आप क्या करोगे? जब समस्या आती है उस समय तुम आप प्रेशर लेके बैठोगे या आप पवित्र आत्मा के साथ बातें करोगे? मुझे याद है एक किसी ने मुझे ये कहा था, आज सुबह एक टेस्टिमनी मुझे मिला कि वो कह रही थी कि वो एक अस्पताल में वो नर्स है, तो वहां पर ऐसे हुआ कि एक पेशेंट उसके वार्ड में था जिसको खून चढ़ाना था, और ऐसे हुआ कि खून लेकर आए ब्लड बैंक से, और लाने के बाद एक्चुअली आधे घंटे के अंदर देना होता है, खून चढ़ाना होता है, लेकिन उस पेशेंट को बुखार आने की वजह से उन्होंने वो खून नहीं चढ़ाया, और जो नर्स जो लेकर आई उसने लाके भी ऐसे ही रखा और किसी को बताने, और 1 घंटा हो गया, 1 या 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद
किसी जो उधर मेट्रन थी या कोई तो थी, उन्होंने उनसे पूछा अरे खून आया कि नहीं, बोली हाँ हाँ आके 1 घंटा हो गया। यानी वो भी इतना लापरवाह हो गए, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो बोले अरे तो खून चढ़ाना है, तो उन्होंने बोला अभी चढ़ा सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं, डॉक्टर को कॉल कर रहे, जो चढ़ाने वाला था और डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। काफी बार फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा है। फिर ऐसे किया कि उन्होंने जो वहां पर जो मेन जो नर्स है उसको कॉल किया, तो उसने बोला कि दूसरा डॉक्टर है उससे पूछेंगे करके। तो उससे पहले जो इंचार्ज है उस इंचार्ज को पूछा, तो वो भी थोड़ा सा डाउट में थी कि क्या करना है, चढ़ाना है कि नहीं, क्योंकि लेट होगा तो पेशेंट का भी जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो वो बोली वो क्रिस्ती है, तो उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा कि क्या करूं। 1 मिनट के लिए उसको लगा कि चढ़ा दे, लेकिन उनको याद आया कि अगर चढ़ाया 1 घंटे के ऊपर हुआ तो वो जो खून है उसके अंदर बोलते हैं ना ऐसे गांठें होना शुरू हो जाती है, क्लॉट्स होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा कि हम क्या करें, क्या हम चढ़ाएं कि नहीं। तो पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा एहसास दिलाया कि अरे तुम वो डॉक्टर को फोन करो। तो दूसरा डॉक्टर था ना उसको, तो उन्होंने फोन किया दूसरे डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं मत चढ़ाना, क्योंकि ये डॉक्टर वो जो है वो औरत को वो क्लॉट्स, वो गांठ होने की वजह से, वो खून में गांठ जमा होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये वापस ब्लड बैंक में भेज दो और दूसरा खून लाओ। हालेलुया। तो देखो काम के अगर वो अपने या तो मन का वो सोच के करती या वो कुछ अलग करती तो क्या होता था, पेशेंट मर जाता था। सही बात है। लेकिन उसने उस समय क्या किया, पवित्र आत्मा से उसने पूछा, मार्गदर्शन लिया कि मैं क्या करूं ऐसे समय में, और पवित्र आत्मा ने सही मार्गदर्शन दिया। हालेलुया। वैसे ही अगर आपको अगर मैंने बहुत बार देखा है, कभी हमको उठना है सुबह, कभी कभी अलार्म भी नहीं लगा देते हैं सब ऐसे, तो पवित्र आत्मा से बोलते पवित्र आत्मा आप मुझे बराबर ये समय पे उठाना। आप देखोगे पवित्र आत्मा डॉट वही समय पे आपको उठाएगा। हालेलुया। तो छोटे छोटे चीजों में आप पवित्र आत्मा पर निर्भर हो सकते हैं। ये बताता है कि आप जागरूक है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, और आप देखोगे कि सचमुच वो आपकी हर घड़ी मदद करता है। हालेलुया। हम जाते हैं आगे, दूसरा पॉइंट लिखिए, ओबीडियंस या आज्ञाकारिता। सेकंड पॉइंट आज्ञाकारिता या ओबीडियंस। लिखिए, टू ओबे गॉड मीन्स doing what God is prompting, doing what God is prompting, even in small things. आज्ञाकारिता का अर्थ है कि ईश्वर की आवाज को सुनना और उसके अनुसार कार्य करना, कितनी ही छोटी चीज हो। टू ओबे गॉड मीन्स, लिखना, टू ओबे गॉड मीन्स टू एक्ट इन कीपिंग विथ हिज वर्ड, to act in keeping with his word, comma, with his instructions, not just to wish or just to talk, but to act. Obedience is an action word. Obedience is an action word. In one word, faith is obedience. Faith is obedience.
no matter how you define faith, no matter how you define faith, if you do not culminate to obedience, it is disobedience. It is disobedience. No matter how you define faith, if you do not culminate to obedience, it is disobedience. Obedience is the key to see the power. Obedience is the key to see the power of God on display. On display. Hallelujah. अब ईश्वर की हर एक प्रतिज्ञा जो होती है वो उनके निर्देश के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हर एक जो प्रॉमिस ईश्वर का है, हर एक शब्द जो ईश्वर ने कहा है, हर एक जो निर्देश उन्होंने दिया है वो क्या है, वो जुड़ा हुआ है एक शर्त के साथ। हालेलुया। इट इज कनेक्टेड विथ a condition. Every promise of God is connected with a condition. Hallelujah. Hallelujah. इसका ये अर्थ है कि अगर जो ईश्वर ने आपको कुछ कार्य करने के लिए बुलाया है और उन्होंने आपको वादा दिया है तो वो कोई शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आपने वो शर्त के अनुसार कार्य नहीं किया तो वो ईश्वर का जो शब्द है या वादा है वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आया? मैं उदाहरण के साथ दूंगी आपको। हालेलुया। अभी जैसे कि अब्राहम, हम जाते हैं अध्याय 12, जेनेसिस चैप्टर 12, उत्पत्ति 12 1 से लेते 1 से 3। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर अब्राहम ने अब्राहम एक ऐसे जगह पे रहता था जहां पर मूर्ति पूजा होती थी, वो अन्य जाति का था और इसीलिए वो जहां रहता था, परिवार में रहता था, जहां रह रहा था वहां पर सब मूर्ति पूजा हो रही थी। हालेलुया। और एक दिन ईश्वर ने उसे कहा, अब्राहम तुझे क्या करना है, तुझे अपने यू हैव टू लीव योर फैमिली, योर किंड्रेड, अपने परिवार को और अपने सारे जो वंशज जो है वहां पर जो बोलते हैं ना वंशावली के जो लोग हैं, यानी तुम्हारे चाचा वो सब जो कुछ है परिवार वाले सबको छोड़ना है तुम्हें, अपने परिवार को छोड़ना है, सब कुछ छोड़ के तुम्हें क्या करना है, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा, बता रहा हूं जो देश, वहां पर तुझे जाना है। यानी देश नहीं बताया, मैं जहां तुम्हें बताऊंगा वहां पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और जब ईश्वर ने ये उनसे कहा, क्या उसके लिए आसान था ये? अगर आज बोले हेवंती अपने पति को और अपने बच्चों को लो और तुम जाओ, अपने सारे परिवार से को छोड़ दो। अब परिवार को छोड़ दो का मतलब क्या है? उनसे रिश्ता तोड़ना है। क्या करना है? रिश्ता तोड़ना है। संभव है? बचपन से लेके बड़े हो गए सबके साथ, अब वो तो तभी 75 साल का था, रिश्ता तोड़ना आसान है? वही नहीं, उसके साथ साथ जो विरासत में उनसे मिलने वाला था
उस जमाने में अगर रिश्ता तोड़ दिया का मतलब है ये मेरे लिए मर गया। समझ में आया? तो अगर ईश्वर ने हमें बुलाया है, कभी कभी ऐसा रहता है जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णय रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु हमको उनसे अलग करेगा। प्रभु हमारे जो रिश्ते वो भी पुनर्स्थापित करते हैं, लेकिन वो उस समय देखते हैं क्या हम तैयार हैं, किसको हम ज्यादा ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टी में भी जो हिस्सा मिलना है वो तक नहीं मिलेगा उसको, तो उसको सब कुछ एकदम लेके जाना नहीं है। उसको अपने पत्नी को उन्होंने नहीं कहा तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारा जायदाद सब कुछ साथ में लेके जाना है। उन्होंने बोला है, रीड अगेन, अभी दोबारा पढ़ना, उसे सिर्फ अपने पत्नी को लेके जाना है। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये देखो ये देश में लेके जाऊंगा, ये देखो मैप है यहाँ पर लेके जाना। बोला क्या? मैं दिखाऊंगा। अब ये सब अब जो आए हैं सबको उसको बता के जाना है कि मैं जा रहा हूं, तुमसे रिश्ता तोड़कर मैं जा रहा हूं। अब वो पूछेंगे क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैंने एक आवाज सुनी जिसने मुझे कहा कि वो मुझे कोई तो देश में लेके जाएगा। अब वो लोग क्या सोचेंगे? 75 तो हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए, लगता है थोड़ा सा सर फिरा भी हो गया है। हो गया? बोलेंगे कि नहीं? अगर आप ऐसे बोलोगे आपके घर पे क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, पत्थर का दिल है पत्थर का दिल है बोलेंगे, या बोलेंगे पागल हो गया है, बुढ़ापे में इसको अभी पत्नी को लेके जाना है यहाँ से और हमसे रिश्ता तोड़ के जाना है। तो जो आवाज सुना उसको देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी जो आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब हम रहते तो हम बोलते प्रभु कुछ तो प्रमाण दिखाओ भाई तुम सही हो करके, कि सचमुच में तुम्हारी आवाज सुन रहा हो या किसी और की आवाज सुन रहा हो या अपना मन गढ़ंत सुन रहा हो। सही बात है, लेकिन जो उसने सुना अब्राहम ने, क्या उसने विश्वास किया? भले उसने थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा आज्ञाकारिता नहीं था, उसने अपने भांजे को नहीं लेना था लेकिन उसको भी लेके चला गया, लेकिन वो उसने वहां पर सुना नहीं, उसके वजह से उसको बहुत नुकसान भी पहुंचा। बाद में उसने उसको अलग किया, लेकिन फिर भी जो कदम उसने उठाया विश्वास का, ईश्वर के वचन को सुनना, अपनी पत्नी को लेके जाना, अपना सारा बोलते ना जो जड़ है उसको छोड़ना, वहां से उठकर दूसरी जगह पे जाना, ये आसान काम नहीं है। और आप देखोगे रेगिस्तान से जाना है, रेगिस्तान में आप जा चलोगे आपको सब एक जैसे ही लगेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सही बात है, आजकल हम लाइव लोकेशन लगा सकते हैं और जा सकते हैं। उस समय में था क्या? और समझो उस समय वो अगर तूफान आता है रेत का, पूरा उड़ता है और मालूम नहीं पड़ता, दिशा ही नहीं। आप ऐसे रास्ते में चलो तो आप बोल सकते चलो लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, आगे सीधा जाना है। रेगिस्तान में कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन फिर भी तैयार हो गया। इसको कहते हैं आज्ञाकारिता। हम रहते तो हम बोलते प्रभु मेरा पिता है, उसने भी वैसे ही किया शुरुआत में, पिता है, पिता के मरने के बाद निकल गया। हालेलुया। लेकिन निकला तो सही, भले थोड़ा समय लगाया लेकिन निकला। हम रहते तो हम कितने बहाने बनाते थे, प्रभु अभी 75 है, अभी मेरी उम्र है क्या निकलने की। सही बात है, लेकिन उसने बहाने बनाए और वो तो ईश्वर को जानता भी नहीं था, वो अविश्वासी था। फिर भी यहोवा का जब आवाज सुना उसने चलने का निर्णय किया अपनी पत्नी को लेकर। और इसीलिए दूसरा वचन पढ़ना उसमें का, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा।
हालेलुया। फिर और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और जब ईश्वर ने ये कहा, ये वादा दिया, उसने उस पर विश्वास किया। और आप देखते हो 13वां अध्याय पहला या दूसरा वचन में आप देखते हो कि प्रभु ने जो वादा किया ना, जब उसने आज्ञाकारिता में चला, प्रभु ने उस वादे को भी पूरा किया। पढ़ना आगे 13:1, उत्पत्ति 13:1 पढ़ना। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग किए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। उसके बाद दूसरा वचन, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा, तो बड़ा धनी था कब बना? जब उसने ईश्वर का वचन सुना और वो आया कनान देश में, और वहां पर वो ईश्वर ने बताया कि जो मैंने तुमसे वादा किया है वो मैं निभा रहा हूं। और वो क्या बना? बहुत ही धनी व्यक्ति बना। हालेलुया। राइट दिस, एक ये शब्द लिख, ये वाक्य लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको चाहिए तो स्टार कर लो। When God speaks, when God speaks, when God speaks, it does not guarantee. When God speaks, it does not guarantee that it will come to pass. That it will come to pass. When God speaks, it does not guarantee that it will come to pass. Are you all surprised? Are you all surprised? When God speaks, इसका मतलब है जब ईश्वर बोलता है, एक वाणी देता है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा होगा। क्या आप आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि यह अधूरा वाक्य है। कोई कोई सुनता तो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता, प्रभु ने बात किया है, क्यों नहीं पूरा होगा? हाँ, प्रभु को बराबर मालूम है। आगे लिखना, द मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट सेंटेंस, द मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग God has said, the manifestation of everything that God has said depends on the cooperation of the person in obedience. तो प्रभु के वादे को हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए उस व्यक्ति का सहमत होना और उनके साथ कार्य करना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु ने भले वादा तो दिया है, प्रभु आत्मा है, उन्होंने वादा दिया है, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए जिसको भी वो वादा मिला है उसको ईश्वर के साथ सहमत होना है और उसके अनुसार कार्य करना है, और तभी वो कार्य होगा पूर्ण। सिर्फ ईश्वर के बोलने से कार्य नहीं होगा। ईश्वर ने बोला तब प्रारंभ में, तब कार्य हुआ, लेकिन उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने हमको वादे दिए हैं और कहा कि ये तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे, लेकिन उसके साथ शर्त थे। समझ में आया? और अगर वो शर्त
के अनुसार कार्य नहीं होता है तो वो हमको मिलता नहीं है, वो वादा वो हमारे जीवन में पूरा होता नहीं है। डिड यू ऑल फॉलो? समझ रहे हो आप लोग? तो अगर आप सोच रहे आप बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे दो मुझे दो मुझे दो, प्रभु आपने कहा है मुझे दो मुझे दो, होने वाला नहीं है। आप खाली वहां पर बैठ के बोलते रहोगे, लेकिन अगर उसके साथ सहमत नहीं है, उसके अनुसार कार्य नहीं करोगे तो होगा क्या आपके जीवन में? नहीं होने वाले। तो भले प्रभु ने बहुत सारे वादे दिए हैं आपके जीवन में, लेकिन वो वादे पूरे तब होंगे जब आप उसके साथ सहमत होगे और उसके अनुसार कार्य करोगे, तब। समझ में आया? इसीलिए उसको किस चीज की जरूरत है? आज्ञाकारिता की जरूरत है। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। और जब वो हमको वादे याद दिलाता है और हम उसके साथ सहमत होते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं और हमारा रिश्ता उसके साथ और गहरा होता जाता है। हालेलुया। हम जाते हैं अय्यूब यानी जोब 36:11, अय्यूब 37:11। Ayub 36:11। हाँ, यदि वह वह सुनकर सुनकर उनकी सेवा करे उनकी सेवा करे तो तो वे अपने दिन अपने दिन कल्याण से कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। सबसे पहले शब्द वहां पर क्या है? यदि। यदि क्या है? शर्त है। यदि क्या करेंगे? वह यदि वे सुनकर किसकी सेवा करेंगे? प्रभु की सेवा करेंगे। तो यदि, इसका मतलब ये शर्त है। किसको चुनाव करना है? हमें चुनाव करना है। क्या प्रभु हर घड़ी हमको चुनाव करने का अधिकार देता है? यदि उन्होंने कहा भी है ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है, लेकिन वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में हकीकत में अगर आना है तो तुमको चुनाव करना है कि जो इस प्रतिज्ञा में, इस वचन में कहा है, क्या मैं उसके अनुसार कार्य करूंगी या नहीं करूंगी। और जब मैं इस वचन के अनुसार उनकी सेवा करती हूं तो मुझे क्या वो वादा कर रहा है कि वह मेरे दिन, तो इसका मतलब आपको आपके दिन भी क्या कल्याण से भरेंगे। यानी इन इंग्लिश व्हाट इज इट? इट विल बी फिल्ड विथ प्रॉस्पेरिटी। इट विल बी फिल्ड विथ प्रॉस्पेरिटी। यानी इसका मतलब है आप समृद्धि से भर जाओ, आपके दिन समृद्धि से भरेंगे और आपके वर्ष सुख से भरेंगे। इसका मतलब आपके दिन के लिए अलग पैकेज है, आपके वर्षों के लिए अलग पैकेज है। हालेलुया। और ये कैसे मिलेगा ये पैकेज आपको? जब आप चुनोगे ईश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं यशाया 1:19। यशाया, आइजाया 1:19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, देन द नेक्स्ट, उसके बाद तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ना। If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. हालेलुया। तो यहां पर अगर आपको
अपने देश का, अपनी भूमि की अच्छी उपज खानी है, तो शर्त क्या है? क्या है? उससे पहले क्या दिया है? इफ यू आर विलिंग, अगर आप इच्छा रखते हो और आप आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो तो अब आपको अपनी भूमि की अच्छी उपज खाना है, सब कुछ अच्छा ही आपके जीवन में आना है, तो आपको यहां वहां भागने की जरूरत है या आपको आज्ञाकारिता में चलना, सही चुनाव करना जरूरी है? कौन सा? कुछ लोग बोलते हैं मैं वहां जाऊंगी तो प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, मैं वहां जाऊंगी, वहां तो बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका तो लोगों ने प्रार्थना सुना, तो मैं वहां जाऊंगी तो मेरी प्रार्थना का प्रभु उत्तर देंगे। क्या हमको यहाँ वहां भागने की जरूरत है? वचन क्या कह रहा है? इफ यू आर विलिंग, हिंदी में यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। उत्तम से उत्तम। हम किसको कोसते रहते हैं? सरकार ऐसी है, वो ऐसा है, ये। अरे हमको उनके ऊपर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा पेट पालने वाले वो लोग है ही नहीं। अगर तुम जैसे ईश्वर ने कहा है उसके अनुसार आज्ञाकारिता में चलोगे तो तुम, ईश्वर कह रहे उत्तम से उत्तम, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाओगे। हालेलुया। संसार में पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, उनके पास नहीं होगा, लेकिन वचन कहता है कि मैंने कभी भी धर्मी के बच्चों को कभी भी भूखा मरते हुए देखा ही नहीं है। वो अकाल के समय में भी उत्तम पदार्थ खाते हैं। वो कैसे होता है? जब हम सही तरह से आज्ञाकारिता में चलते हैं, सही चुनाव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जो व्यक्ति इसको उसको कोसता है ना, वो जीवन में कभी कुछ नहीं करता है। और सबसे पहले वो बताता है कि मुझे प्रभु की वचन के अनुसार चलना ही नहीं, मुझे आज्ञा में चलना ही नहीं है। इसीलिए वो बहाने बनाएगा, इसको कोसेगा, उसको कोसेगा, जो भी मिलता है, मौसम को कोसेगा, सरकार को कोसेगा, और कोई घर वालों को कोसेगा, सबको कोसता रहेगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है तुम उत्तम से उत्तम पदार्थ तब खाओगे जब तुम आज्ञाकारिता में चलोगे। और इसीलिए हमको दिया गया है पवित्र आत्मा। अगर जो वो कह रहा है वो दिया क्यों गया? क्योंकि वचन को हर बार हमको याद दिलाने के लिए, वो जैसा वचन के अनुसार हम कैसे चले वो हमको दिखाने के लिए, हमको ताकत देने के लिए, उस वचन के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं ड्यूट्रोनॉमी या व्यवस्था विवरण 28:1 से लेते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? 28:1 से लेते हैं। ड्यूट्रोनॉमी या व्यवस्था विवरण या विधि विवरण 1 चैप्टर 28:1 से। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कुछ या सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर और उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो आपको बड़ा होने के लिए यहाँ वहां भागने की जरूरत है क्या? जहां कहीं भी तुम रहोगे। हम बोलते अरे मैं आज इंग्लैंड में रहती तो इतना तरक्की करती, मैं यूएस में रहती तो मैं तरक्की करती, मैं इधर रहती उधर रहती तो मैं तरक्की करती। नहीं, वचन क्या कह रहा है?
यदि तुम, पढ़ो दोबारा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब ये जो आज्ञाएं दी थी, ये सारी आज्ञाएं हम नहीं पाल सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु ने हमारी जगह ली और उन्होंने सारे आज्ञाओं का पालन किया है और उसकी वजह से ये आशीषें हमको मिली है, हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में, खाते में जमा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी प्रभु ने पालन किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत लोग यही सोचते हैं उन्होंने पालन किया तो चलो मैं तो नहीं पालूंगी तो भी चलेगा। अगर मैं आपसे एक सवाल, उनका अनुग्रह हमको मिला है, अनुग्रह मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मनमानी कर सकती हूँ। और सबसे पहले बात यह है कि अगर शुरुआत में, प्रारंभ में जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्होंने कहा कि स्वर्ग वो रख रहा है, पृथ्वी उन्होंने हमको दिया है। और जब उन्होंने ये कहा कि ये राज यहाँ पर हम करेंगे, इसका मतलब है ये निर्णय लेने का, चुनाव करने का अधिकार भी उन्होंने हमको दिया है। तो भले यीशु ने आज्ञा का सारा पालन किया है हमारे जगह पे, लेकिन अब भी चुनाव हमको ही करना है। समझ में आया? क्योंकि अगर ईश्वर हमको चुनाव करने का अधिकार नहीं देता है तो वो न्याय देने वाला ईश्वर है ही नहीं। ही इज नॉट अ जस्ट गॉड। तो ऐसे लगे ये तो धोखा देने वाला प्रभु है, ये तो मनुष्य जैसा ही झूठ बोलने वाला प्रभु है। अगर मुझे, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखा है और तुमको चुनना है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहता हूं कि तुम जीवन चुनो। वो मुझे सलाह देता है लेकिन मुझ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो मुझ पे जोर जबरदस्ती कर रहा है या मेरे लिए निर्णय ले रहा है, इसका मतलब है ही इज नॉट अ जस्ट गॉड। वो न्याय देने वाला परमेश्वर नहीं है। और इसीलिए जहां आज्ञाकारिता है वहां वो हमको चुनाव देता है और शर्त रखता है अपने वादों के साथ। क्योंकि जहां आज्ञाकारिता के खिलाफ अगर अवाज्ञा नहीं है, डिसोबीडियंस एंड ओबीडियंस आर नॉट देयर, तो मैं चुनाव कैसे करूंगी कौन सा लेना है? सही बात है। जहां पर आज्ञाकारिता है वहां पर डिसोबीडियंस यानी अवाज्ञा भी रहेगा। तो मुझे दोनों में से कोई तो एक चुनना है, वो चुनने का अधिकार मुझे दिया गया है। समझ में आया? सिर्फ आज्ञा ही करना, आज्ञा का पालन करना, इसका मतलब प्रभु मुझ पे जोर जबरदस्ती कर रहा है तुमको यही करना है, यही करना है, यही करना है। इसीलिए वहां पर शर्त दिया गया है। अगर तुमने ये किया तो तुमको ये मिलेगा। उसके बाद 15 वाक्य और 14 वाक्य होने के 15वां वाक्य से जो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है उसके लिए भी दिया गया है क्या? श्राप। इसका मतलब दोनों की जानकारी दी गई है, उसके बावजूद भी आज्ञा का पालन करना नहीं करना ये चुनाव मनुष्य को ही है। भले हमको अनुग्रह मिला है, लेकिन अनुग्रह मिला इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु मेरे लिए चुनाव करेंगे। चुनाव मुझे ही करना है। लेकिन चुनाव करने के लिए मदद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वो सिर्फ मेरी मदद करेगा, वो बताएगा ये देखो ऐसा वचन कह रहा है, ये जबरदस्ती नहीं करेगा तुम कर लेना नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबाऊंगा, ऐसे नहीं करेगा। देखो वचन ये कह रहा है, देखो वचन ये कह रहा है, वचन के द्वारा मुझे दिखाएगा। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें श्राप मिलेगा, ये नहीं, ये उसका काम नहीं है। उसका काम है वचन के द्वारा मुझे बताना क्या सही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और जब वो मुझे वचन दिखा रहा है तब मुझे चुनाव करना है, सही क्या है गलत क्या है। हालेलुया।
हालेलुया। आगे पढ़ना वही वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना, हम सिर्फ थोड़ा पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ लेंगे। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो खेत में, धन्य हो तेरी संतान। अभी धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तुम घर में, धन्य हो तुम श्रीलंका में, धन्य हो तुम भारत में, धन्य हो तुम जहां कहीं भी तुम जाओ। इसका मतलब वो है कि जहां कहीं भी तुम जाओगे तुम धन्य होगे। कब? जब तुम आज्ञाकारिता में चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुमको बड़े बड़े देश में जाने की जरूरत नहीं तरक्की करने के लिए। तुम छोटे से छोटे देश में रहकर, छोटे से गांव में भी रहकर इतना समृद्ध हो जाओगे कि जो अमेरिका में है उसके पास भी नहीं उतना होगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु की आज्ञाकारिता में चल रहे हो। हालेलुया। तो हमको अगर समृद्धि चाहिए तो हमको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा बिजनेस भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी छोटा मोटा भी करेंगे लेकिन आज्ञाकारिता में कर रहे हैं ना, उसको छोटी चीज को बड़ा करना प्रभु के लिए असंभव नहीं है। उन्होंने कहा है ना, तुम्हारे जो भी हाथों से तुम करोगे वो भी आशीषित होगा। हालेलुया। आगे पढ़ना। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी। यानी तुम्हारा बिजनेस, कोई भी व्यवसाय हो, तुम्हारा कोई भी काम हो, कुछ भी तुम करो उसमें तुम आशीषित हो। फिर आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरा आटा गुनने का पात्र, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। अब कुछ लोग अंदर आते समय धन्य है लेकिन बाहर जाते समय अरे यार, होता है हाँ? या कोई अंदर आते समय धन्य नहीं है लेकिन बाहर जाते समय धन्य है। हाँ, लेकिन वचन क्या कह रहे हैं? तुम अंदर आते समय भी बाहर जाते समय भी आशीषित रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम आज्ञाकारिता में चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे भाग जाएंगे। तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने नहीं टिकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इतनी आज्ञाकारिता में चल रहे हो, क्योंकि तुम इतने प्रभु की आवाज सुन के उनके कहने के अनुसार चल रहे हो कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं इजराइल में वो राजा यहोशापात को, उसको जैसे जैसे कहा पवित्र आत्मा ने कि तुम अपने भजन मंडली को आगे रखना, उसके पीछे सैनिक को रखना। अब ये मूर्खता लगता है कि बुद्धिमानी लगता है? युद्ध में कोई भजन मंडली को आगे रखेगा? अभी तीर आया, पहले किसको लगेगा? सब भजन मंडली को लगेगा कि नहीं? सही बात है। अभी कोई भी आगे किसको रखता है? योद्धा को रखता है, सैनिक को रखता है कि भजन मंडली को? हाँ, किसको आगे रखता है युद्ध के समय? सैनिक को रखता है ना। ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या बोलता है? अरे वो भजन मंडली को आगे रखना और सैनिक को पीछे रखना। अब पहला तीर किसको लगेगा? और वो भी बेचारे कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं क्या? डर डर के कैसे चल रहे हैं? स्तुति करते हुए, मग्न होते हुए,
देखो, जब जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं ना, हमारा युद्ध कौन लड़ता है? ईश्वर लड़ता है। उधर उलझन किसने किया? आत्मा ने उलझन किया उनके बीच में, पवित्र आत्मा ने, कि वही आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को मार दिया। ये लोग तो स्तुति करते ही जा रहे हैं, और जब राजा ऊपर से देख रहे हैं तो सब मर गए, लाशें एक भी जिंदा नहीं है। एक तो जिंदा रहना चाहिए, एक भी जिंदा नहीं है। सबके सब शत्रु मर गए, सबने एक दूसरे को मारा है। इनका एक भी हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, एक भी सैनिक का कुछ नहीं हुआ, और ऊपर से धन दौलत मिला हुआ अलग। अब कोई भी जेवर पहन के युद्ध को जाता है क्या? कोई सोना चांदी लेके युद्ध को जाता है? यहां देखो, इनको लूट भी मिल गया। तो जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं ना, हमारे शत्रु ना सिर्फ हमसे डरते हैं, उनका भी माल हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। इसका मतलब तुमको देखते हुए ऐसे डरेंगे और भाग जाएंगे, तुम्हारे सामने नहीं टिकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम आज्ञाकारिता में चल रहे हो, तुम्हारे अंदर वो प्रभु को देख रहे हैं। हालेलुया, तुम्हारे बल से नहीं, लेकिन प्रभु के बल से। हालेलुया। आगे, तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सभी पर यहोवा का आशीष रहेगा। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है, कुछ भी तुम्हारे जीवन में बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं आज्ञाकारिता में चल रही हूं या नहीं? मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं है? क्यों मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं प्रभु की आज्ञा पाल रही हूँ कि नहीं? जो वो मुझसे कह रहे हैं मैं सुन रही हूँ कि नहीं? क्योंकि अगर तुम आज्ञाकारिता में चल रहे हो, जैसा पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है उसके अनुसार चल रहे हो, तुम्हारे जीवन में हर घड़ी बढ़ोतरी 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 होती ही रहनी चाहिए। फुल स्टॉप कभी नहीं है, नीचे नहीं आना है, हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उनके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा के करके स्थिर रखेगा। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं, और आया कभी उतार चढ़ाव, वो बोलते ना तूफान आएगा, लेकिन तुम डगमगाओगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम हिलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ कौन थामे रहेगा? प्रभु रहेगा। हालेलुया। आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उनके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। आप देखोगे कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आपका शत्रु है सामने, लेकिन जैसे आपको देखते वो डर जाता है, और आप सोचते क्यों डर रहा है मुझसे, क्यों डर रहा है?
क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम आज्ञाकारिता में चल रहे हो और वो तुम्हारे अंदर ऐसा सामर्थ्य देख रहा है, आपको मालूम नहीं लेकिन उसको दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो तुमसे डर रहा है। हालेलुया। आप देखोगे जब आप आज्ञाकारिता में चलोगे, जब आप सामने आते हो लोग आपसे डरेंगे, जो आपके दुश्मन है वो थरथराएंगे। हालेलुया। हमने देखा है ये। हालेलुया। आगे, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे तेरे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी बड़ाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर नए फसल मेह बरसाए, बारिश लाएगा। हाँ, और तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार देना ना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे लेते हैं, हर बार जा जाके उधार मांगते। सही बात है। इसका मतलब क्या है? वो गुलाम है अभी भी। जिससे उधार लेते हैं उसका गुलाम बन गए। लेकिन जो यहोवा के आज्ञाओं के अनुसार चलता है वो कभी भी उधार नहीं लेता है, वो हमेशा दूसरों को देने वाला रहता है, लेने वाला नहीं। उसके हाथ लेने के लिए पसारते नहीं, लेकिन देने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु की आज्ञाओं में चलने के ये सारे फायदे हैं हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लिखते हैं थोड़ा। ड्यूट्रॉनमी 28:1-12। Deuteronomy 28:1-12 gives us the benefits or blessings of obedience. Even though Christ has obeyed on our behalf, the main fact is that you have an option. The main fact is that you have an option to obey or disobey. Hallelujah. Hallelujah. If conditions were not attached, to the promises of God,
God wouldn't be just. God wouldn't be just because you cannot obey, because you cannot obey until there is an opportunity to disobey. There is a road map. There is a road map in every written scripture for life and godliness. Godliness. Whether or not you walk in it, whether or not you walk in it is a different thing. Whether or not you walk in it is a different thing. Hallelujah. Now, for example, every scripture, if you see, it has got a road map. The scriptures are a road map, right? जो वचन है वो क्या है? वो नक्शा है. किसका नक्शा है? स्वर्ग राज का. सही बात है. और ये नक्शा है हमको यहाँ पर एक दिव्य जीवन जीने के लिए इस धरती पर, और एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए है. हर एक के लिए है. हर एक के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए ये वचन, वादे जो दिए हैं हमको, वचन जो दिए प्रभु ने, ये क्या है? ये नक्शा है. तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो बीमारी से मर गया, लेकिन क्या उसके पास चंगाई के वचन थे? लेकिन उसने उस पर विश्वास किया? नहीं किया. और इसके वजह से क्या हुआ? भले ही उसके पास वादे थे, लेकिन क्या उसने उन वादों का इस्तेमाल किया? उन पे विश्वास किया? नहीं किया. हालेलुया. तो हर एक समस्या जो हमारे जीवन में है, उसके लिए ईश्वर ने हमको वादा दिया है. और जब हमारे जीवन में समस्या आती है, बीमारी आती है, ये पवित्र आत्मा हमको ये वादे याद दिलाता है. लेकिन क्या उन वादों पर विश्वास करके उसके अनुसार क्या हम कार्य करने के लिए तैयार हैं? हाँ या नहीं? अभी उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, कंगाल है, हो सकता है कोई कंगाल गरीब से गरीब है, क्या उसके लिए वादे हैं बाइबल में? उसके समृद्धि के लिए है. वचन कहता है नीति वचन में 10:4, प्रोवर्ब्स 10:4 क्या कहता है? देखिए, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है. इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति सुस्ती है, काम नहीं करना चाहता, काम में ढीला है, उसके घर पे गरीबी आएगी. सही बात है. अगर उसको मेहनत ही नहीं करना है, पैसे आएंगे क्या? तो गरीब रहेगा कि नहीं? कंगाल रहेगा कि नहीं? तो वचन क्या कह रहा है? यदि कोई ढीला है, उसका हाथ ढीला है काम करने में, उसके घर पे क्या आएगी? गरीबी आएगी. फिर आगे,
परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के क्या द्वारा धनी होते हैं। तो अगर कोई धनी व्यक्ति को आप देख रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है, इसके बाद इतना धन कैसा है? उसने मेहनत किया है और इसीलिए वो धनी है। लेकिन ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ढीला है, काम में आलसी है, तो क्या उसको धन मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोबारा नीति वचन 20:4 लेना, उसमें नीति वचन प्रोवर्ब्स 20:4। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं उदाहरण दे रही हूं आपको। प्रोवर्ब्स 24, नीति वचन 20:4। आलसी मनुष्य किसके कारण? शीत के कारण हल नहीं जोतता। हाँ, ठंडी है उसके कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। अब कुछ लोग कटनी के समय ठंडा है करके बोलेंगे नहीं नहीं रहने दो, हम जाके सो जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। कटनी मिलेगा, फसल मिलेगा, और जब खाने का समय आता है उसके पास कुछ रहेगा तो हालत क्या होगा? तंग होगा कि नहीं? भीख मांगने की हालत होगी कि नहीं? तो व्यक्ति भिखारी क्यों होता है? जब प्रभु का वचन कहता है, देखो हर एक के लिए, हमारे जीवन हर एक समस्या के लिए ईश्वर ने समाधान दिया है, उत्तर दिया है उसके वचन के द्वारा। लेकिन क्या उस वचन को लेकर उसके अनुसार हम कार्य करने के लिए तैयार है? तैयार है? नहीं है। अगर किसी को लंबी उम्र चाहिए तो लंबी उम्र के लिए क्या है? कुछ हम कितने लोगों को देखते हैं बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं। क्या समस्या क्या है? अगर लंबी उम्र चाहिए, वचन क्या कहता है? अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। तो तुम क्या करोगे? यू विल लिव लॉन्ग लाइफ इन द लैंड। और जो कुछ भी तुम ना सिर्फ लंबी उम्र जियोगे, लेकिन जो कुछ भी तुम कार्य करोगे उसमें तुम सफल रहोगे। भजन संहिता 118:17 क्या कहता है? कि तुम मरोगे नहीं परंतु जीवित रहोगे और ईश्वर की गुणगान करोगे। यानी कम से कम तुम प्रचार तो करो। प्रचार भी जो करता है वो एक लंबी आयु जीता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक चीज के लिए बाइबल में प्रभु ने हर एक समस्या के लिए वादा दिया है, लेकिन वो वादा शर्त के साथ है। और जो वादा दिया है उसके साथ हमको सहमत होकर हमको उसके अनुसार कार्य करना है। तो इसीलिए हमको क्या करना है? हमको आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट था हमारा आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू द होली स्पिरिट। तो ये पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु ने दिया हुआ है। क्या हम उस पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं? वो जो हमको कहता है, जो वादा याद दिलाता है, उसके अनुसार उसके साथ हम सहमत होकर हाथ में हाथ डालकर क्या हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं? हाँ या नहीं? क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हमारे पास वादे ना होने की वजह से, बाइबल में भले प्रभु ने वादे दिए हैं, लेकिन क्योंकि वादों की हमको जानकारी नहीं है, इसकी वजह से हम अधिकतर निष्फल रहते हैं जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु धन्यवाद देते हैं आज आपने हमको अवसर दिया है सीखने के लिए कि कैसे आपके साथ हम एक गहरा संबंध बनाएं। प्रभु, सबसे पहले आपने हमसे कहा कि हमको जागरूकता रहनी चाहिए कि आप हमारे संग हैं, और दूसरा कि हम आज्ञाकारिता में चलें। और प्रभु, जो हमने आज सीखा है, आपने हमें कृपा भी दिया है कि हम उसके अनुसार कार्य करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत सहज बनाने के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से,
आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।